वो मोहब्बत का नशा था या प्यार का जुनून। एक बादशाह ने सरकारी खजाना सारा का सारा खाली कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मोहब्बत की याद में। तो हाँ दोस्तों, इस बार हमारा ट्रिप होने जा रहा है मोहब्बत की निशानी आगरा का ताजमहल। ताजमहल घूमने का सबसे अच्छा टाइम होता है या तो आप सर्दियों में जाएं या फिर आप ऐसे मौसम में जाएं जब गर्मी ना हो। गर्मी में तो बिल्कुल भी ना जाएं। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। आगरा के अंदर यहाँ से मात्र 20 रुपये बैटरी रिक्शा को देकर आप ताजमहल जा सकते हैं। आगरा कैंट के लिए देश भर के कोने कोने से ट्रेनें कनेक्टेड हैं, तो आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो अपना आगरा कैंट के नाम से रिजर्वेशन या टिकट लेके आप डायरेक्ट आगरा कैंट आ सकते हैं। 20,000 मज़दूरों की मेहनत 22 साल तक, तब ये ताजमहल बना। ताजमहल को बनवाने वाले बादशाह शाहजहाँ, जो हुमायूं के पौत्र थे और औरंगजेब के पिता थे। मुमताज़ को 14वीं संतान होने वाली थी। प्रसव पीड़ा ज़्यादा थी, नहीं सहन हुई, हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका स्वर्गवास हो गया। ये मुमताज़ की ही इच्छा थी अपने शाहजहाँ से कि उनकी याद में यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाए सुंदर सा, जो अभी तक किसी ने ना बनाया हो। तो फिर जैसे ही उनका स्वर्गवास हो गया तो शाहजहाँ ने ये लगाओ 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। अक्सर वहाँ घूमने जाओ तो गाइड बताते हैं जितने भी मज़दूरों ने वहाँ काम किया उनके बाद भी हाथ कटवा दिए गए कि वो दोबारा ऐसी कोई इमारत ना बन सके, कोई मकबरा ना बनवा सके। लेकिन इतिहास में ऐसे कोई साक्ष्य अभी तक मिले नहीं हैं, ये एक तरह की अफवाह है। बेगम मुमताज़ अपने शोहर शाहजहाँ पर डोमिनेट थी। इसी का उल्लेख इतिहास में है। जब कभी बादशाह अपने दरबार की कार्रवाई करते थे तो वो बगल में कहीं कोने में जालीदार खिड़की के पीछे बैठा करती थी, और जब भी कोई मेन डिसीजन लेना होता था तो वो उनको साइड से चुपके से डिसीजन लेने के लिए बताती थी क्या करना है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आगरा कैंट से बाहर निकलते ही कुछ लोगों से सावधान रहें जो बार बार कहेंगे कि हम बस से घुमा देते हैं या ऑटो टैक्सी। ऐसा नहीं है, सब वो धोखेबाज हैं। आप थोड़ा पैदल आगे चलें, आपको बैटरी रिक्शा मिलेंगी, आप उन्हीं का उपयोग करें। 10 मिनट में बैटरी रिक्शा आपको ताजमहल के वेस्टर्न गेट पे छोड़ देगी। वहीं पर आप टिकट ले सकते हैं। एक आदमी का टिकट 50 रुपये का है। यदि आप ऊपर मकबरे पे जाते हैं तो 200 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। 15 साल के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। पानी की बोतल, बैग, पर्स, मोबाइल आप सब ये ताजमहल के अंदर ले जा सकते हैं। केवल और केवल खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना मना है। वैसे तो ताजमहल के 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, लेकिन वेस्टर्न गेट से ज़्यादा पर्यटक आते हैं और पार्किंग की सुविधा भी लगभग दोनों ही ईस्ट और वेस्ट गेट पे उपलब्ध है। ताजमहल परिसर का नक्शा इस तरह से तैयार किया गया है, जैसे ही आप इस गेट से निकलेंगे आपको लगेगा कि ताजमहल और पीछे होता जा रहा है। जैसे ही गेट से एंट्री करते हैं ठीक सामने ताज का दीदार होता है। लेफ़्ट साइड में सुलभ शौचालय है, वहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं, पीने का पानी है। ताजमहल परिसर में चारों तरफ पार्क बने हुए हैं जहाँ बैठना मनाही है, ये इसलिए कि ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं। ताजमहल पे सामने जो 4 मीनार हैं ये हल्की हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि दूर से देखने पर ये बिल्कुल वर्टिकल और सीधी दिखाई दे। दोस्तों, ताज महल के परिसर में ताज म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वहाँ आप ज़रूर जाएं। ये ताजमहल की दोस्तों खूबसूरती ही है कि जब भी कोई बड़ा नेता या डिप्लोमेट अदर कंट्री से आता है तो ताजमहल ज़रूर देखने आते हैं। हमारा 13 लोगों का ग्रुप है और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी ज़रूर आएँ। जब मुग़ल शासन के बाद ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में आई तो उन्होंने आगरा पे कब्ज़ा किया और ताजमहल की मेन गुंबद पे जो टॉप पॉइंट है उस पे जो सोना लगा हुआ था वो सब उतार लिया गया। बादशाह शाहजहाँ की खुद की इच्छा भी थी कि ये मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाने के बाद वो भी अपने लिए खुद अपनी याद में एक दूसरा ताजमहल बनाए जो ब्लैक कलर का हो, लेकिन ये उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको
कैद में डाल दिया। इतनी मोहब्बत वो अपनी बेगम मुमताज़ से करते थे कि कैद में जब उनके बेटे ने उन्हें डाल दिया तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि बेटा मुझे ऐसी जगह कैद में रखना ताकि जहाँ से मुझे ताजमहल का दीदार होता रहे। जब आप ताजमहल के ऊपर परिसर में जाएंगे जहाँ मुमताज़ और शाहजहाँ की मकबरा है, तो वहाँ से पीछे से आप देखेंगे यमुना नदी बहती है। बहुत अच्छा वहाँ से लुक लगता है। ताजमहल के दोनों तरफ जो 2 स्ट्रक्चर बने हैं, एक स्ट्रक्चर में अतिथि गृह है और एक मस्जिद है। यदि आप अपनी गाड़ी से ताजमहल घूमने आ रहे हैं तो ताजमहल का जो ईस्ट गेट है वहाँ पे खूब बड़ी पार्किंग है, तो आप ईस्टर्न गेट से एंट्री करें। ताजमहल परिसर के अंदर जहाँ मकबरा है वहाँ पे फ़ोटो और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, अन्यथा आप पे जुर्माना लग सकता है। ये उस समय की मुग़ल काल की आप इंजीनियरिंग देखिए, जिसको बनाने के लिए इंजीनियर अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। आप मकबरे के पास अपनी ही आवाज़ को 3-4 सेकंड बाद दोबारा सुन सकते हैं। ताजमहल की दीवारों में इतनी अच्छी नक्काशी की गई है, 40 तरह के मोती जो श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान से और अन्य अन्य देशों से मंगाए गए। ये देखिए आप कैसे कैसे फूलों के डिज़ाइन बनाए गए, कितनी एक्यूरेसी से ये सब किया गया। पहले संगमरमर पत्थर को वहाँ पे जगह बनाई गई, फिर उनमें मोती फिट किए गए। प्रदूषण को बढ़ावा न मिले इसलिए प्रशासन ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में डीजल पेट्रोल से चलने वाली सभी गाड़ियाँ प्रतिबंधित हैं। ताजमहल की दीवारों पे मेन फ्रंट पे ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये वाइट कलर का मार्बल मकराना का है, मकराना से मंगाया गया और मकराना से आगरा तक लाने के लिए हज़ारों हाथियाँ लगे उस समय। जितनी भी ये रेड कलर का पत्थर है ये फतेहपुर सीकरी का है। उस समय जितना भी पत्थर इसमें लग रहा था एक्सपोर्ट, मतलब बादशाह ने एक्सपोर्ट रुकवा दिया, किसी भी देश में इस तरह का पत्थर नहीं जाएगा। ये बिल्डिंग, ये महल इतना खूबसूरत है कि शायद कोई टूरिस्ट आए और वो अपनी सेल्फी ना ले। रात की चांदनी में जब चांद की रोशनी इस ताजमहल पे पड़ती है, मानो एक हीरे की तरह चमकता है। ताजमहल को बनाने के लिए जो कारीगर, बढ़ई, राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले कारीगर, ये लोग मध्य एशिया, ईरान से बुलाए गए थे। ये परिसर 42 एकड़ में फैला हुआ है। इस समय की इंजीनियरिंग की गई थी और 20,000 कारीगरों को ठहरने की, उनकी फैमिली के रुकने के लिए हज़ारों कमरे बनाए गए थे, जो आज भी इसके कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं। जो पर्यटक यहाँ के अपना टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, यहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दोस्तों मैंने लिंक स्क्रीन पे दे दिया गया है, आप इस लिंक पे जाके अपना टिकट, एंट्री टिकट आप बुक करा कर सकते हैं। इसके निर्माण में जो इंजीनियर लगे, जो मेन इंजीनियर थे, उन्होंने पहले सभी कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें तराशा। 6 महीने लग गए और फिर 37 वेरी हाई स्किल्ड लेबरों को उन्होंने पहचाना और उन्हें सेलेक्ट करके और पत्थरों को तराशने के लिए उन्हें काम दिया गया। ताजमहल का मेन गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मकबरे में लगे बेशकीमती हीरे ईरान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदे गए। आगरा के बादशाह उस समय शाहजहाँ, हालांकि इनका कार्यकाल 1628 से लेकर 1658 तक ही रहा। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य को फैलाव या युद्ध करने की बजाय इनकी रुचि स्थानीय कला और वास्तुलिपि में ज़्यादा थी। इन्होंने उस समय अपने कार्यकाल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया।
जो आज भारत की शान और प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को देखने के बाद जब आप एग्जिट करेंगे, बाहर आएंगे, तो मार्केट बनी हुई है, वहाँ आप ताजमहल से रिलेटेड बुक्स, कुछ कलाकृतियाँ, हाथ से बने ऐसे कंगन, ये ईयर रिंग्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं और एज ए निशानी के तौर पे आप काफ़ी कुछ वहाँ से ख़रीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मात्र दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा राज्य है, जिसमें ताजमहल खूबसूरती का एक नायाब हीरा ज़रूर देखने आए। धन्यवाद दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।